कृष्णमोहन पांडे, मसला फिर वही, अशोक जी कह रहे हैं कि जो हमने तारीफ की थी भागवत जी की, वो उनके दिखाने वाले दांत की थी और खाने वाले दांत की नहीं की थी। दो तरह के दांत हैं, हाथ दिखाने के और खाने के। और ये क्या मसला है भाई? अमिताभ भाई, भागवत जी ने जो कहा वो निश्चित तौर पर इस देश की जो मूल भावना रही है, भारतीय परंपरा रही है, जिस भाईचारे का जिक्र हमारे अशोक भाई और गंगा जमुनी तहजीब में है, वो जो कहते हैं, खैर वैसे अलग बात है कि गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, परंतु जिस तहजीब की बात करते हैं उसी की बात मोहन भागवत जी ने की। और ठीक बात नहीं होनी चाहिए, कहीं मंदिर खोजने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, जैसे देश चल रहा चलने दीजिए, परंतु यदि किसी को सामने दिख रहा हो कि ये मंदिर है, विग्रह है, उसमें पूजन पाठन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पे साड़ी की दुकान, कितना अपमानजनक है किसी हिंदू समाज के लिए, वो भी भारत जैसे देश में, कि विग्रह के सामने मीट काटा जा रहा हो। और ऐसे पचासों जगह है जिनको तो स्वतः जागृत हो रहा है, लोग देख रहे हैं और स्वतः जाके खोल रहे हैं मंदिर को। भाई आप रोक भी नहीं रहे हैं, जिस विशेष समुदाय की बात करते हैं ये लोग, वो रोक भी नहीं रहे हैं कि भाई मंदिर अपना है, खोल लीजिए। वो मंदिर खोल रहे हैं, मीट की दुकान आइए हटाइए, साड़ी की दुकान हटाइए, वो हट रहा है, मंदिर खुल रहा है, जय जयकार हो रहा है। साहब अशोक यादव को समस्या क्यों हो रही है? वो मंदिर विग्रह तो स्वतः ही खुल रहे हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बहुत ही पीड़ादायक विषय है कि आखिर वो मंदिर बंद क्यों हुए। सच्चाई इस पे खोजनी चाहिए कि उन मंदिरों का ऐसा स्थिति क्यों आई, क्यों मंदिर क्यों बंद हुए। और मैं अभी अशोक भाई को बात कहा कि कैंसर की दवा रसिया खोज लिया। अरे साहब, कोरोना में हमने कोरोना की दवा खोज ली दुनिया में सबसे पहले। अब मंदिर खोजा जा रहा है, सब मंदिर खोजा नहीं जा रहा है, मंदिर प्रकट हो रहे हैं। और अब तो आप कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। तो जहां खोजा जा रहा था इसके पूर्व में, वो न्यायालय के आदेश में खोजा जा रहा था। तो यदि आदेश को, न्यायालय को, संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो आप न्यायालय के आदेश को मानिए, अन्यथा पुनः ये बात मत कहिए कि मंदिर खोजा जा रहा है। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे गड़बड़ बात क्या हो सकती है कि हम, कोई देश कैंसर की दवाई बना रहा है और हम जो है यहाँ मंदिर मस्जिद खोज रहे। साहब एक बात आपको ठीक कर दूं, दुनिया में सर्वाधिक जेनरिक दवाइयों का उत्पादन कहीं हो रहा है तो भारत में हो रहा है, और नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, इसके पालन नहीं कर पाए। और एक बात और बता दूं, ये आपको जानकर भी जरूर होगा कि दुनिया में WHO ने इस बात को कहा कि पूरी दुनिया में 80% जो रोग हैं वो जल जनित हैं, जल जनित, जल से उत्पन्न होने वाले। दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना जल जीवन मिशन, जो इस देश की 80% बीमारियों को समाप्त करने का ठेका किसने लिया है, तो देश के कृषि प्रधानमंत्री ने लिया है, और उसका 70% तक कार्य पूर्ण हो गया। WHO ने इस बात की सराहना की कि भारत ऐसा देश है जिसने स्वस्थ नागरिकों के लिए स्वच्छ जल की स्थापना की। सब इसकी तो चर्चा नहीं करते। आपके जो ढांचे में वो फिट क्या बैठता, इस पर चर्चा करते हो। अमिताभ भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इस बात को पुनः मैं धन्यवाद कहूंगा कि कुछ चर्चा नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, झगड़े नहीं हो रहे हैं, मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं, ये बुरी बात है। परंतु आपके लिए अच्छी बात यह है कि साहब झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, वोट कैसे आएंगे, हिंदू मुस्लिम कैसे करेंगे, अगला पिछड़ा कैसे करेंगे, दलित ब्राह्मण कैसे करेंगे। अब इस देश की जनता, बड़ा वर्ग जो है, वो टेलीविजन देखता है, अमिताभ भाई को देखता है, हमको आपको देखता है, और वो खुदा ही चर्चा करता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसका परिणाम चुनाव दर चुनाव आपके सामने आते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है कृष्णमोहन जी, ठीक। नैरेटिव्स का खेल कैसा होता है ये हमको समझना चाहिए। अशोक भाई, इतिहास तो बदल नहीं सकता, ना मेरे कहे ना आपके कहे, ना भाजपा के कहे ना बसपा के कहे। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब हम विशेष तौर पर पीडीए का प्रश्न उठाते हैं तो क्या ये सच नहीं है कि मुसलमानों के भारत में आने से पहले, मैं बड़ा साफ बोल रहा हूँ, मुसलमानों के भारत में आने से पहले, रावत साहब बड़ी अच्छी जानकारी है, इस देश में अहीर राजा थे, काछी राजा थे, कुशवाहा वर्ग के ज्यादा राजा थे, मौर्य राजा थे, गुप्त राजा थे। ये सब पीडीए वाले हैं, अशोक यादव जी की पार्टी के।
ये राजवंश थे, राजवंश भारत के। दलित और पिछड़े भारत के राजवंशों में शुमार थे। ये बात कोई नहीं बोलता। कुछ के पास जानकारी नहीं, और जिनके पास जानकारी है वो जानबूझ के नहीं बोलेंगे, डर वो कहेंगे नहीं तो फिर हमारा नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सिस्टम बदला कैसे? नया क्या हुआ? नया हुआ इस्लामिक आक्रांताओं का भारत में आना, और उसके बाद परिस्थिति बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, तो फिर जो आज तस्वीर है वो बन गई। इसी भारत समाज में अहीर राजवंश था कि नहीं था? 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का प्राकट्य जो है वो 5052 साल पहले का मानते हैं रावत जी। उस समय अहीर राजा थे कि नहीं थे? राजवंश था कि नहीं था? इसकी चर्चा कोई नहीं करता, करनी चाहिए। खैर नाजिम साहब, फिर हम वहीं लौटते हैं। 5000 साल छोड़ दीजिए, यहां तक आ जाए। अब जो कुछ हो रहा है उसमें मैं देख रहा हूं कि कहीं से मुस्लिम पक्ष से, जो ग्राउंड पर मुस्लिम है, उसका तो विरोध नहीं आ रहा। जो टीवी में और राजनीति में मुसलमान लोग हैं, चेहरे हैं, उनकी ओर से विरोध आ रहा है। लेकिन मदनपुरा में विरोध नहीं आया, बेकनगंज में नहीं आया, सीसामऊ में नहीं आया, मुजफ्फरनगर में नहीं आया, बरेली में नहीं आया, संभल में नहीं आया, गोंडा में नहीं आया, बलिया में नहीं आया, कहीं नहीं आ रहा। हिंदू अपने मंदिर खोल रहे हैं, वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसमें दूसरे को दखल देने की भी क्या जरूरत? और दूसरा विरोध भी किस हैसियत से करेगा? नाजिम भाई, नहीं। आपने कहा था कि भारत के अंदर इस्लाम जब आया, जब इस्लामिक आक्रांत आया, आपने इस तरीके की बात की। तो मैं देखिए एक बात कहता हूं कि भारत एक अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत के अंदर श्रीलंका भी आता था। तो श्रीलंका के अंदर इस्लाम को लाने वाले भारत के अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे, जो दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स थे जिन्होंने श्रीलंका के अंदर आए। तो देखिए अखंड भारत की बात मैं कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत से ही है। जब इस्लाम की उत्पत्ति भारत से है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि इस्लामिक आक्रांता लेकर आए? ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जाइए श्रीलंका में, जाइए श्रीलंका में जाकर कृष्ण मोहन पांडे जी जाकर पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा, प्रमाण वहां मिल जाएंगे, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के निशाने भी वहां मिल जाएंगे। दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स थे जो इस्लाम को लेकर आए, और इस्लाम मुकम्मल हुआ आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये जाहिलपन कैसे आप लोग अपने पास रख पाते हैं? कुछ तो पढ़ के आया कीजिए। मोहन पांडे जी, आप या तो ज्ञान लेकर बैठे। देखिए अमिताभ जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके साथ डिबेट करना, क्योंकि हमेशा ज्ञानवर्धक ये आपका फर्क अच्छा है। भैया बोलिए, आप अमिताभ जी के दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। सुन लीजिए मोहन जी, अमिताभ जी की मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है और अच्छी नॉलेज देते हैं। अब रही बात देखिए, अब मैंने जब कहा तो आपको एकदम मिर्ची लग गई, पेट में दर्द हो गया। भाई अगर आप शायद ज्ञान लेकर बैठते तो आप इस तरीके की बातें नहीं करते। और रही बात यह कि जिस तरीके से आज भारत के अंदर मंदिर प्रकट होने की बात कही जा रही है, मंदिर प्रकट कहीं पे भी नहीं हो रहे। मंदिर तो वहां पहले ऑलरेडी थे, लेकिन हमारे हिंदू भाई या कोई भी जाकर मंदिर नहीं देख रहे थे, वो ताला लगा के, खुद चाबी लगा के अपने पास अपने चले गए कहीं और। लेकिन अब जैसे जैसे वो उनको लग रहा है कि हाँ जी हम अपने मंदिर उस पे मीट की दुकान खोलेंगे आप, दूसरे धर्म के कि दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, और दूसरे धर्म मीट की दुकान करेंगे, साड़ी की दुकान खोलेंगे, उस पर जूता चप्पल पहन के बैठेंगे। कहां से लेके आते हैं आप लोग? देखिए रोजगार के लिए पकौड़े तलने की बात करते हैं, तो पकौड़े की जगह अगर वो पान की दुकान खोल रहे हैं तो भाई कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन अच्छा, मंदिर की दुकान पे मंदिर पे आप मीट की दुकान खोलेंगे, कोई बुराई नहीं है। शर्म आती है नहीं आप लोगों को? हमें शर्म आती है नहीं? हमने और फिर बात करेंगे कि दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। भाई इन दोनों को दिखाइए, कृष्ण मोहन जी को, हाजी नाजिम। हिंदू भाइयों की आस्था है,
कहीं भी थोड़ी भी हाँ शर्म अमिताभ जी, है मैं आपके कह रहा पास? हूँ, हमारे ये कहा हिंदू लाइव टीवी भाइयों पे, की आस्था लाइव टीवी मानिए पे तो इस भाई बात जाइए, को, हम लोगों ने लाइव कभी टीवी पे आपको इस नहीं बात रोका। को कहते हैं कीर्तन कि मोहन पांडे मंदिर जी, अगर मैं में आपसे एक भीख सवाल भेजना कर दूं ये तो भाई अच्छा आपका है? बीपी हाई हो शर्म जाएगा, आती है आप लोगों पेट को? में दर्द ये हो जाएगा। ये मंदिर बता सरकार दीजिए, है, आपने 2 करोड़ ये पर वही वर्ष लोग नौकरी देने का वादा हैं। किया था, आप वही कितने जैसी गहरे साल मानसिकता के हो लोग इस लगभग देश लोगों को में नौकरियां दी है। इस्लामी और एक आइडियोलॉजी बात सुन लीजिए, के, इस्लामी ये मुल्क आक्रमणकारी से संविधान से जब चलता है, किसी मंदिर की पर, आस्था से नहीं मंदिर पर चलता। खड़ा होकर मीट आप ये बेचने की बता बात करते दीजिए, हो, आप आस्था सारी से चीज की मुल्क को दुकान चलाना करने की चाहते बात हैं, करते हो, आप और उसके मनुस्मृति से बावजूद भी मुल्क कह को रहे हैं कि चलाना वो चाहते कर्म हैं, सही लेकिन है। हम लोग संविधान से बेशर्मी, चलाएंगे सर, हम शर्मशाही देश संविधान क्या से क्या चलाने है? जाएंगे। अरे मोहन शर्मशाही पांडे जी, देश क्या आप लोगों को बनेगा? नॉलेज तो कुछ होती ही नहीं है भाई, आप टीवी चैनल पे आके इस तरीके की बात करते हैं। भाई बात सुन लीजिए, इसको आस्था आप से मत जैसा चलाइए, ये व्यक्ति मुल्क को, जो इस मुल्क को राजनीतिक से लेकर संविधान से के चलाइए। बैठा है अगर और हाजी वो कह नाजिम रहा है आपके कि सामने इस्लाम की खड़ा हो गया तो उत्पत्ति आप लोग भारत में हाँ हुई नहीं है। नजर आ रहा। अरे किस हमने कभी आपका आपको 2 ये मिनट कहा का समय लग कि गया आप लेके आने रहते में। मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करने ये वाले बात लोगों को सामान्य आतंकी मुस्लिम क्यों नहीं कहते? हम मुस्लिम भी लोगों ने जानता है कभी नहीं कि कहा, इस्लाम की लेकिन आप उत्पत्ति लोग अरब में हुई सिर्फ मुस्लिम और को देख आप के कह रहे हैं एकदम कि इस्लाम जिहादी की नैरेटिव उत्पत्ति लगा भारत में लेते हुई। हैं। सिर्फ आप अरब में हिंदू पहली बार मुसलमानों के उत्पत्ति बीच में जो हुई। नफरत की खाई खोद रहे हैं, मंदिर, बंद कर आप दीजिए राजनीतिक सर। विश्लेषक आने नहीं, वाले 100 आप ये साल में, अपने 200 सामने साल में लिखवाइए इतिहास दोबारा इस्लामिक दोहरा जाएगा, इस्लामिक बिना इस्लामिक भेदभाव के यहाँ पर यह इस्लामिक, ये बताया कौन जाएगा सी कि इस विपत्ति आ गया? 100 साल में 2 साल पहले इस तरह क्या की हुआ था मानसिकता, भारत के अंदर, जिहादी यहाँ ये मानसिकता लेकर अल्पसंख्यक के के साथ। यदि आप चिंता मत बैठेंगे कीजिए डिबेट में तो आप। स्वाभाविक सी बात है कि लोग आपको देखेंगे। जिसको इतना तक ज्ञान नहीं कि इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ हुई, जिसको यहाँ तक अरे ज्ञान नहीं मोहन कि पांडे मंदिर जी, चढ़ने का अगर क्या होता है, आपको और हाजी नाजिम अगर जिहादी मंदिर पर नजर ईंट आता है बिके, तो हाँ, ये मैं आप जिहादी कहेंगे हूँ, मैं तो अपने गलत सी मुल्क से बात है। बेपनाह मोहब्बत आप करता हूँ, मैं भारत जिहादी जाने हूँ। की बात करते अगर हैं, आपको सरदार लगता है कि वल्लभ हाजी जी की नाजिम बात करते कट्टर है, मैं हैं, और भारत से दूसरा मोहब्बत तरफ करने बात वाला, करते तो हैं हाजी कि नाजिम मंदिर पर कट्टर मीट है। बिक रहा है, लेकिन मैं सारी आप मीट लोगों की तरह जब दो से मुंह वो चेहरा मीट है, लगा कर नहीं बैठा हूँ। शर्म आती है आप सुन लोगों लीजिए, को? मेरा 2 चेहरे शर्म नहीं आती है। है आपको? हाजी या तो नाजिम में वेस्ट सिर्फ के एक ही खिलाड़ी चेहरा, हैं। और एक ही चेहरे ये से यही अपने ऐसे भारत का लोग संविधान हैं जो और भारत इस्लामिक को देखता है। मानसिकता के लोग सुन हैं, लीजिए, इस्लामिक टेररिस्ट मानसिकता के लोग और हैं, आप लोग विभिन्न कौन रूपों है में भाई? आते हैं। आप लोग कभी कौन है? आप तो भारत के राजनीतिक अंदर विस्फोटक के हिंदू रूप में, मुसलमानों के कभी बीच में खाई इस्लामिक खोदने की सरक के रूप कोशिश में। कर ठीक, रहे हैं। दोनों अगर मित्रों को हम रोकूंगा, ये कहते हैं कि सिलोन भाई को भारत भी, के अंदर हाजी हिंदू नाजिम साहब मुस्लिम को भाई भी, दोनों दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। रावत साहब, असली भाईचारा और असली गंगा जमुना बिना पोल्यूशन वाली, क्या मेरी छोटी बुद्धि कहती तब आएगा असली भाईचारा जब बल, छल और आतंक के जरिए हिंदुत्व पर किए गए सारे प्रहार रिवर्ट हो जाएंगे, मतलब वो पूर्व स्थिति में बहाल हो जाए, देवालय और हिंदुओं की धार्मिक आस्था के जो मान बिंदु हैं वो सब। जब तक पांव में कांटा है तब तक कुशलता से व्यक्ति कैसे चल सकता है? कांटा निकले, फाहा लगे, रुई का दवा लगे, पांव ठीक हो, फिर ठीक है चलेंगे सबके साथ, नहीं। लेकिन योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान पर विवाद हो, महादेव की ज्ञानवापी पर विवाद हो और कहा जाए तुम चुप रहो, तुम भाईचारा का नाम जप करो, तो नाम जप कैसे होगा राव जी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूं जी, भाईचारा हो भी नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता और सदियों तक नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, जब बचपन में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना, उसके जीवन में वही रहता है। अगर मदरसों के अंदर जिहाद पढ़ाई जा रही है, उनको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पर कट्टरता सिखाई जा रही है, मूर्ति पूजकों के खिलाफ उनसे दोस्ती ना करना, खुदा कहीं ना कहीं नाराज होगा, श्राप लगेगा, जन्नत नहीं मिलेगी, इस प्रकार की बातें पढ़ाई जाएंगी। पड़ोसी देश जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, वहां पर यह सिखाया जाता है कि 4 बार हम भारत से युद्ध जीत चुके हैं। इतनी बड़ी झूठ इस्लाम के नाम पर अगर परोसी जाएगी तो वो उस धर्म के साथ भाईचारा कैसे हो सकता है? अभी हाजिम नाजिम साहब कह रहे थे कि इस्लाम बड़ा पुराना है। 1447 वर्ष पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था, उससे पहले। रावत जी, आपको यही तो पता नहीं है। अरे मैंने कहा, सुन लीजिए, मैंने कहा अरे बाबा आदम इस्लाम को लेकर आए। अरे सुन नहीं लीजिए रुक जाओ, अभी केवल रावत साहब की आवाज। जी रावत जी कहिए जी। इतिहास पढ़िए पहले, अपना इतिहास पढ़ के आइए पहले। वहां पर मोहम्मद साहब ने 360 मूर्तियों को तोड़ा था,
वो देवियों की अलग अलग मूर्तियां थी वहां पर, और वहां मक्का मदीने के अंदर शिवलिंग के चारों तरफ मूर्तियां थी। वो मूर्तियां भी वहां पर अभी सऊदी अरब के अंदर अगर वहां खुदाई करोगे तो मिल जाएंगी। अभी 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति इराक के अंदर मिली है, ईरान के अंदर मिली है। इतिहास पढ़ा करो भैया, टीवी पे बैठ करके बकवास करने से कुछ नहीं होता। क्या इस्लाम सबसे पुराना है हिंदुस्तान में? 1100 कितनी बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, उससे पहले तो यहाँ कोई इस्लाम नाम की चिड़िया तक नहीं थी। और आप लोग भी सारे के सारे पहले हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हिंदू थे, और आप कहते हो हम तो इंपोर्ट होके आए हो क्या सऊदी अरब से? आप लोग पता कुछ होता नहीं है और बोलना शुरू कर देते हो कि हिंदुस्तान से श्रीलंका में इस्लाम चला गया। इतिहास पढ़िए पहले, जाकर के पता चलेगा। इसलिए अमिताभ जी 1447 वर्ष मां चल रहा है अभी इस्लाम को पैदा हुए, उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। अब ये उन अपने पैगंबरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े पुराने हैं, हम तो यहूदियों से भी बड़े पुराने। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आतताई आए, आतंकवादी आए, मुगल आए, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा। आज कृष्ण जन्मभूमि की बगल में वहां क्या भैया तुम्हारे पास जमीन नहीं थी क्या? आगरा के अंदर तुम्हारी राजधानी बना रखी थी, दिल्ली में राजधानी बना रखी थी, मथुरा में जाकर के मंदिर को क्यों तोड़ दिया? वहां काशी विश्वनाथ मुसलमान नाम की वहां जाति तक नहीं थी, वहां जाकर के मंदिर को तोड़ करके कर दिया।